अस्सलाम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। रोला पड़ गया है एक बार फिर पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया टीम यहां पर मौजूद है और ऑस्ट्रेलियावी टीम को धमकियां दी जा रही हैं भारतीय लॉबी की तरफ से। ये इंतहाई घटिया प्रोपेगेंडा भारतीय टीम ने और भारतीय लॉबी ने इस बीमार ज़हनियत ने शुरू किया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म करना है, पाकिस्तान की साख को, सालमियत को नुकसान पहुंचाना है। अब ये जो तिवारी नामी ये शख्स है, ये कोई जाहिल इंसान, इसने जो ट्वीट किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ट्वीट नहीं, बेसिकली ईमेल्स किए हैं। ऑस्टिन एगर ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनकी बीवी को, बीवी और बच्चे ज़ाहिर है सॉफ्ट टारगेट होते हैं। ये हमारी एक बीमार ज़हनियत की का एक खुलासा है और ये एक हकीकत है। हम सब कॉन्टिनेंट के लोग किसी के साथ दुश्मनी करनी हो तो उसकी औरत को गालियां देते हैं, उसकी औरत को निशाना बनाते हैं। दिस इज व्हाट ये भारतीय लॉबी भी कर रही है। अब इसने जो ईमेल किया है वो मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा, आपको अंदाजा होगा इनकी ज़हनियत का कि ये किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे, ये क्या नैरेटिव बना रहे और इसके पीछे सोच क्या है, इसका अंदाजा आपको इनके अल्फाज से हो जाएगा। अच्छा, ये भारतीय गुजरात से इनका ताल्लुक है और ये गुजरात वही है जो मोदी का इलाका है। वो आपको याद होगा ना, इसे इंटरनेशनली कहा गया था बुचर ऑफ गुजरात, वहाँ का कसाई। याद होगा आपने, बड़े मुसलमानों को इसने कत्लेआम किए थे। अच्छा, ये तिवारी ऑस्टिन एगर की बीवी को जो ईमेल कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, दिस इज वार्निंग फॉर योर हस्बैंड ऑस्टिन एगर इफ ही कम्स फॉर टूर अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के टूर के लिए आया ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, ही वुड नॉट कम अलाइव, लॉन्ग लिव टीटीपी एंड तालिबान। उन्होंने कहा जी हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और लॉन्ग लिव टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करती है जलालाबाद से, जहां पर जलालाबाद काउंसलेट, भारतीय काउंसलेट मौजूद था जो उन्हें फैसिलिटेट करता था और जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर बेसिकली दहशतगर्दी करवाई जाती थी। अगली ईमेल में वो लिखता है, योर चिल्ड्रन विल मिस देयर फादर इफ ही कम्स टू पाकिस्तान, आवर स्नाइपर्स विल ब्लो हिज हेड, कि हमारे स्नाइपर उसके सरों में गोलियां मार देंगे और अगर वो पाकिस्तान आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा और हम उसे खत्म कर देंगे। दिस इज व्हाट भारतीय लॉबी ने स्टार्ट की है और ये मुख्तलिफ ईमेल्स किए हैं। अब इनके ताने बाने कहां से मिलते हैं और ये आइडिया इन्हें कहां से आया और ये किस तरह से इनके एग्जीक्यूशन करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। हमने कोशिश की कि शेख रशीद साहब से बातचीत करें, लेकिन पीसीबी ऑफिशियल से जब टेलीफोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है और ये एक लो सिक्योरिटी थ्रेट है और जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की आर्मी है, दे आर ऑन देयर टोज और वो हाई अलर्ट हैं, लिहाजा ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं बन सकती। लेकिन जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से कॉन्टैक्ट किया तो उनके जो असिस्टेंट हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट वाली जो सिक्योरिटी होती है वो ऑस्ट्रेलियावी टीम को दे दी गई है। तमाम सड़कें मॉनिटर की जा रही हैं, ब्लॉक हैं बहुत सारी सड़कें। सेरेना होटल जहां पर ऑस्ट्रेलियावी टीम स्टे कर रही है उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की रेंजर्स मौजूद हैं, ग्राउंड के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ड्रोन के थ्रू इलाके सारे को मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम जो शॉप्स मौजूद हैं उनके अंदर सिक्योरिटी पर्सनल्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद पुलिस हर जगह पर तैनात है। उसके साथ साथ जो आईबी है वो हरकत में है, एमआई है मिलिट्री इंटेलिजेंस वो हरकत में है। लिहाजा कोई भी ऐसी सूरत हाल लाइक सिक्योरिटी जो परसेप्शन है या सिक्योरिटी थ्रेट है वो जीरो है, नील है, बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो तिवारी है, गुजराती तिवारी, इसने जो ये चवल मारी है, इस चवल की कोई हैसियत नहीं है, ये लो सिक्योरिटी थ्रेट है। लिहाजा हमारे प्राइम टेलीविजन मीडिया ने जो इसके ऊपर पैनिक क्रिएट किया है वो पैनिक क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं थी। बहरहाल इस खबर को मंजर-ए-आम पर भी नहीं आना चाहिए था। हमने देखा कि जब न्यूजीलैंड का टूर पाकिस्तान से कैंसिल हुआ तो उस वक्त मार्टिन गप्टिल की बीवी को इसी तरह के ईमेल्स किए गए थे, इसी तरह के मैसेजेस किए गए थे और मैसेजेस करके बाकायदा उन्हें यह कहा गया था कि आपको हम नुकसान पहुंचाएंगे, आपके शोहर को हम मार देंगे। और न्यूजीलैंड ने आखिरी लम्हात पर जब एक दिन बाद मैच, बल्कि उसी दिन मैच होना था, टीम ने ग्राउंड में उतरना था और न्यूजीलैंड बैकआउट कर गया था। उसके बाद हमने देखा कि बरतानिया ने पाकिस्तान आना था और बरतानिया का टूर भी इसी बुनियाद पर, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर, थ्रेट की बुनियाद पर कैंसिल किया गया। और उसके बाद जो पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि भारत के अंदर से ये जो ऑपरेट हुआ है और भारत के अंदर से लॉबी हरकत में आई है और उस लॉबी ने बेसिकली ये नुकसान पहुंचाने की, ये थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है और उसी लॉबी की वजह से न्यूजीलैंड टीम ने भी बैकआउट किया था और उसी वजह से बरतानवी टीम ने भी बैकआउट किया था। लेकिन इसमें एक और उनसर ये भी शामिल है, आईपीएल होनी थी, आपको पता है उसके अंदर बहुत तगड़ा पैसा इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज ये कि भारत ने अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए आईसीसी को भी ब्लैकमेल किया और हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से
जो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट पनप रही है, पाकिस्तान के अंदर जो गेम पनप रही है, जो जज्बा है, जो शौक है, जो एक कमिटमेंट लोगों की गेम के साथ है, उसे रोका जाए। पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म कैसे हुई थी ये जानना बहुत जरूरी है। 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर बाकायदा अटैक करवाया गया था, बाकायदा ग्राउंड के अंदर दहशतगर्दों से उनके ऊपर अटैक करवाया गया था, वो भी प्लांटेड था। और उसके बाद हमने देखा कि लंबे अरसे तक क्रिकेट पाकिस्तान से जैसे रूट सी गई थी, और उसके बाद हमें पीएसएल करवाना पड़ा। पीएसएल के थ्रू हमने पहले बाहर के वेन्यूज, देन पाकिस्तान के अंदर वेन्यूज करवाए, एंड दिस इज हाउ वी रिवाइव्ड क्रिकेट इन पाकिस्तान। और उसके रिवाइवल के बाद नाउ वी आर सीइंग कि पाकिस्तान अब दोबारा से मुस्तहकम होने जा रहा है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, एज फार एज आर क्रिकेट इज कंसर्न। बट द थिंग इज गुजरात से तिवारी एक बार फिर हरकत में आए, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग हैं। ये जो मोदी हुकूमत है या भारतीय हुकूमत है, ये उनकी तरफ से बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, इन्हें बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, ये पे रोल पर हैं, और ये ऐसी परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, ईमेल्स क्रिएट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाए। दिस इज़ व्हाट जो कि इस तिवारी गुजराती ने भी किया है। और ये गुजरात नरेंद्र मोदी का इलाका है, और वो भी कसाई है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ और मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो भी बड़े एक्टिवली इक़दाम बहरहाल नरेंद्र मोदी भी करता रहा है। अब ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और इसके ऊपर जो ऑफिशियल बाकी पाकिस्तानी टीम का कोई और नहीं आया। पीसीबी का जो ऑफिशियल है उनका ये कहना था कि इसके ऊपर बहरहाल बातचीत इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लो सिक्योरिटी चीज़ है। और 4 तारीख से 4 मार्च से बाकायदा पाकिस्तान में मैच शुरू होने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस दफ़ा डेविड वार्नर हों, स्टीव स्मिथ हों, या फिर जो मिचेल स्टार्क हों, दुनिया के इस वक्त के खब्बे बेहतरीन बॉलर, ये सारे पाकिस्तान रावलपिंडी के ग्राउंड में आपको चमकते धमकते और अपनी परफॉर्मेंसेस करते हुए दिखाई देंगे। फुल हाउस कैपेसिटी अलाउ कर दी गई है क्राउड के लिए, लेकिन यह भी कहा गया कि 3 घंटे पहले क्राउड को आना होगा, यानी कि मैच अगर 10 बजे शुरू हो रहा है तो 7 बजे लोगों को अंदर जाना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल महसूस हो रहा है। उसके बाद बाकायदा टीम्स रावलपिंडी स्टेडियम में लैंड करेंगी और गेम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। आज प्रैक्टिस सेशंस हैं, और जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में की तरफ आ रहा था तो रास्ते में शदीद रश था, और उसकी वजह यह कि मुख्तलिफ अदवार से जो सड़कें हैं, शाहराएँ हैं, वो बंद कर दी गई हैं ताकि प्रैक्टिस सेशन एहतियात से मुकम्मल हो सके। एक जहाज़ बाकायदा सर्विलेंस करेगा, एयर सिक्योरिटी के हवाले से भी ऑन ग्राउंड सिक्योरिटी मौजूद होगी, ग्राउंड के बाहर सिक्योरिटी मौजूद होगी। रावलपिंडी की सड़कों पर पाकिस्तान की जो मुतहर्रिक और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहरहाल वो मौजूद हैं। एंड अ वेरी सैड अटेम्प्ट बाय तिवारी फ्राम गुजरात। शायद इसे अपने घर में थ्रेट नहीं महसूस हो रही, लेकिन इसे पाकिस्तान में ये थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये गेम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक त्यौहार की सी कैफियत होती है। हमने देखा है कि पीएसएल में हर बंदा, एवरीबडी ग्लूड टू टेलीविजन स्क्रीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गेम। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।